आज हम आपको बताएंगे कि आप तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, तत्काल टिकट बुक करने का सही तरीका क्या है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट एंड टाइमिंग क्या है, तो मतलब तत्काल टिकट कब बुक कर सकते हैं। तो डेट की बात कर लेते हैं गाइस। डेट की बात करें तो मान लीजिए कि आपको 26 को निकलना है तो आपको 25 को बुकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक दिन पहले तत्काल टिकट एक दिन पहले ही बुक कर सकते हैं, समझ गए। और टाइमिंग की बात करें तो एसी, अगर आपको एसी में बुक करना है तो आपको 10 बजे बुकिंग करनी पड़ेगी एक दिन पहले, और अगर आपको स्लीपर में करना है तो 11 बजे करनी पड़ेगी एक दिन पहले। एक दिन पहले ही बुकिंग होगी, लेकिन टाइमिंग अलग है बस। एसी के लिए 10 बजे खुलता है, स्लीपर के लिए 11 बजे खुलता है तत्काल, ठीक है। तो समझ गए। अभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस डेट एंड टाइमिंग आप समझ गए। डेट की बात करें तो 26 को, अगर आपको 26 को निकलना है तो 25 को बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको 25 को निकलना है तो 24 को बुकिंग होगी, एक दिन पहले होगी, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि बुकिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस फटाफट से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस फटाफट से अपना यहाँ पे पिन नंबर एंड कैप्चा कोड डाल के फटाफट से लॉगिन करते हैं। सो गाइस मैंने फटाफट से यहाँ पे कैप्चा कोड, यहाँ पे पिन नंबर एंटर कर लिया। फटाफट से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही हम अपने IRCTC अकाउंट में कुछ ही सेकंड्स में लॉगिन हो जाएंगे। सो गाइस हम अपने IRCTC एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे होम एंड माई अकाउंट एंड यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन एंड मोर, तो सिंपली आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें आपको मास्टर लिस्ट के बारे में समझाना है, क्योंकि अगर आप तत्काल टिकट बुक करने जा रहे हैं तो आपको मास्टर लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मास्टर लिस्ट के बारे में अगर आपको पता है और जानकारी है, अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं तो आप तत्काल टिकट की बुकिंग फास्टेस्ट तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका जो टाइम बचेगा, क्योंकि तत्काल में टाइमिंग बहुत कम मिलती है, मुश्किल से 1 मिनट, मतलब कि आप जितना जल्दी बुक कर लीजिए उतना बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट है 3 मिनट है, नहीं। अगर आप लेट करेंगे तो आप कोई ना कोई और बुकिंग कर लेगा, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग बुकिंग करते हैं एक समय पे, साइट डाउन हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो आपको मास्टर लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे माई मास्टर लिस्ट, ठीक है। माई मास्टर लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। सिंपली इसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पैसेंजर को ऐड करना है। मान लीजिए आपके साथ 2, 3, 4 जितने भी पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं आप उनको ऐड कर लीजिए। तो मेरे साथ यहाँ पे 2 पैसेंजर का यहाँ पे मैं टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिल रहा है, ऐड पैसेंजर। तो फटाफट से आप ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर दीजिए। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद सिंपली उसका नाम वगैरह डाल करके डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद तो फटाफट से यहाँ पे अपना एंटर कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे उसका नाम एंटर कर दिया है, यहाँ पे अरुण कुमार, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने DO भी एंटर कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं जो भी है पैसेंजर का, एंड 1993, ठीक है। तो यहाँ पे मेल कर देते हैं। एंड यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस में लोअर साइड, लोअर अपर, अपने अकॉर्डिंग जो भी सीट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। विंडो साइड, साइड अपर, साइड लोअर जो भी है, तो हम यहाँ पे लोअर कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नो फूड रहने देते हैं, हमें खाना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे ID कार्ड पे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ID हम छोड़ देते हैं। एंड बाकी यहाँ पे सिंपली ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ इतना डिटेल फिलअप करने के बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल सिलेक्ट करने के बाद एंड सीट वगैरह ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक पैसेंजर ऐड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर लिस्ट में एक पैसेंजर ऐड हो चुका है। पहले हम आपको मास्टर लिस्ट को ऐड करना सिखा रहे हैं, फिर आप यूज़ कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर आपको दूसरा मास्टर लिस्ट ऐड करना है, मान लीजिए आपको 2 पैसेंजर का टिकट बुक करना है तो आपको दूसरे पैसेंजर को यहाँ पे ऐड कर लेना है। फिर से ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है एंड 2, 3, 4 जितनी पैसेंजर को आप चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पैसेंजर को और ऐड कर लेते हैं। हमने उसका यहाँ पे नाम एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नाम एंटर कर दिया है अमित कुमार। एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसका एंटर कर दिया। एंड यहाँ पे मेल फीमेल टिक कर लेते हैं फटाक से। मेल फीमेल हमने टिक कर लिया। मेल फीमेल टिक करने के बाद यहाँ से आपको बर्थ प्रेफरेंस यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना, बर्थ प्रेफरेंस, ठीक है। तो बर्थ प्रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लोअर, मिडिल, अपर साइड, लोअर साइड, मतलब दुनिया भर के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोअर सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे सिंपली ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद ओके कर देते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 मास्टर लिस्ट ऐड हो चुका है।
सो गाइस आपका यहाँ पे 2 मास्टर लिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप 2, 3, 4 जितने पैसेंजर का आप टिकट बुक करना चाहते उतने ही मास्टर लिस्ट आप ऐड करें। सो गाइस मुझे यहाँ पे 2 लोगों का टिकट बुक करना था, तो मैंने यहाँ पे 2 मास्टर लिस्ट को ऐड कर लिया है। सिंपली हमें 2 पैसेंजर का ही बुक करना है। आपको जितने का भी बुक करना है उतने पैसेंजर को आप ऐड कर लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम सिखाने के लिए आपको कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमने ऐड कर लिया है। मास्टर लिस्ट को इस तरीके से ऐड करना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे होम पे चले जाते हैं। होम पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ट्रेन का, ठीक है। अब हमें बुकिंग कैसे करनी है, बुकिंग करने के लिए सिंपली यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक कर देना है, ट्रेन पे। तो फटाफट से ट्रेन पे क्लिक करते हैं। ट्रेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे बुक टिकट का ऑप्शन खुल के आ जाता है, बुक टिकट, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक कर देना है। बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे अपना स्टेशन एंटर करना है, न्यू दिल्ली, एंड मतलब कि जहाँ से जहाँ का आप टिकट बुक करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं बुक करना चाहता हूँ न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन के लिए, तो यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली एंटर कर दिया एंड यहाँ पे पटना जंक्शन, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं आप, एंड यहाँ पे आप स्टेशन को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पटना डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ठीक है। मैंने यहाँ पे पटना सर्च किया तो यहाँ पे सिंपली पटना जंक्शन आ चुका है एंड हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू दिल्ली यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू दिल्ली लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखा देगा एंड सो गाइज यहाँ पे न्यू दिल्ली आ चुका है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टेशन सिलेक्ट, ठीक है गाइज। और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बार हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि 11 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो को और समझें क्योंकि 4 मिनट में आपको थोड़ा समझाना है मुझे। एंड यहाँ पे आपको कोटा सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, कोटा, ठीक है। यहाँ से आपको कोटा सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जनरल कोटा कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जनरल है, हम तत्काल कोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तत्काल हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। कोटा आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोटा सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो टिकट है वो बुक नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आज 25 तारीख है तो मैं आज 26 का बुकिंग कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे डेट्स को सिलेक्ट करना है 26 तारीख, तो फटाफट से यहाँ पे मैं 26 तारीख कैलेंडर से, यानी कि कल का डेट, यानी कि आज 25 है, तो मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में कि एक दिन पहले ही बुकिंग होती है तत्काल की, तो एक दिन पहले ही बुकिंग होगी, यानी कि मुझे कल निकलना है तो आज बुकिंग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 26 का बुक करना है तो 25 को करूँगा। आज 25 है तो यहाँ से हम 26 को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली इतना डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना। सर्च ट्रेन, जैसे ही आप सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी स्टेशन सिलेक्ट किया होगा, मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया न्यू दिल्ली से पटना के लिए, तो न्यू दिल्ली से पटना के लिए जितनी भी ट्रेनें जाती होंगी सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी की सारी लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे। तो जिस भी ट्रेन में आप बुक करना चाहते हैं आप उसमें बुक कर सकते हैं। तो सिंपली सो गाइस सिंपली हम यहाँ पे स्लीपर में बुक करने वाली, क्योंकि मैंने बोला था कि 11 बजे स्लीपर क्लास का बुक होता है, एसी के लिए 10 बजे बुक होता है, तो हम एसी में बुकिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्लीपर में करने वाले हैं। 11 बजने में 3 मिनट बाकी हैं गाइस, तो सिंपली हम यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक कर लेते हैं। स्लीपर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखा देगा कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मगध एक्सप्रेस में ट्रेन नंबर 20,802 है, मगध एक्सप्रेस है और न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन जाएगी एंड यहाँ पे 26 जुलाई का आप देख सकते हैं अवेलेबल 168 सीटें दिखा रहा है। ये अभी रेड कलर में है, दिख रहा है ना आपको, रेड कलर में। हाँ, ये ग्रीन कब होगा, ग्रीन होगा 11 बजे। जैसे ही 11 बजेगा वैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा, फिर हम इसको, हमारे लिए ये अवेलेबल हो जाएगा, हम इसको बुकिंग कर सकते हैं। अभी नहीं होगा, 11 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो हम आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, पेमेंट पेज तक आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है आपको वीडियो को, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ कोऑपरेट करें हमारे साथ। तो अभी बुकिंग नहीं हो सकती क्योंकि 11 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे आना है एंड आपको, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, उस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मास्टर लिस्ट हमने ऐड कराया है, उसका कहाँ पे काम आएगा वो भी हम आपको समझाएंगे। 11 बजने का हम वेट करते हैं, हमारे साथ बने रहें आप। जैसे ही गाइस 11 बजेगा हमें ये लॉग आउट कर देगा, यहाँ से लॉग आउट कर देगा, हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि लोग लॉगिन करके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये लॉग आउट करा देगा सभी को, तुरंत हमें लॉगिन करना है एंड हमें अपना डिटेल एंटर करके मास्टर लिस्ट हमने ऐड कर रखा है। पैसेंजर को हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमें पैसेंजर को दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े, समझ रहे हो आप, ठीक है। पैसेंजर को मान लीजिए कि अगर आप वहाँ पे ऐड पैसेंजर करेंगे, नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो मतलब कि आप बुक ही नहीं कर पाएंगे, आप तो मतलब कि डिटेल ही भरते रह जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो इसलिए हमने आपको मास्टर लिस्ट ऐड करा है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो मास्टर लिस्ट के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो मास्टर लिस्ट से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो 11 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो हम यहाँ पे हमें लॉग आउट कर देगा, तो हमें तुरंत लॉगिन करना है एंड यहाँ पे फटाक से हमें अपनी ऐड पैसेंजर करके अपना सब कुछ सिलेक्ट करके अपना पेमेंट करना है, देन हमारी बुकिंग हो जाएगी। तो हम आपको दिखाने वाले हैं एंड अब ध्यान से बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें।
सो गाइस 11 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 11 बज चुके हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग 11 बज चुके हैं। तो हम फटाफट से हमारे लिए अवेलेबल हो गया होगा, हम यहाँ पे बुकिंग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे गाइस हमें यहाँ पे लॉग आउट कर दिया गया। यहाँ पे फटाफट से IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करना है, हमें फटाफट से लॉगिन करना है। सो गाइस फटाफट से यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। सो गाइस वेबसाइट स्लो हो जाती है तो हम आपको लेकिन स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो ट्रेन पे क्लिक करते हैं, फटाफट से बुक टिकट पे क्लिक करते हैं। बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे स्टेशन वगैरह पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन। ठीक है, लोडिंग ले रहा, थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइस फटाफट से यहाँ पे अपना कोटा वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। तत्काल कोटा में हम बुक करना है एंड यहाँ पे डेट, कल का डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 26 तारीख एंड यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमारे सामने सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे आ जाएंगी। सो गाइस सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने। यहाँ पे हम मगध में बुक करने वाले थे, हम चेक कर लेते हैं मगध में सीट अवेलेबल है या नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मगध में सीट अवेलेबल है। यहाँ पे दिखा रहा है 26 जुलाई, ग्रीन हो चुका है। पहले रेड था लेकिन अब ग्रीन हो चुका है, तो अब आप इसको बुकिंग कर सकते हैं। 155 सीटें अवेलेबल हैं। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम थोड़ा स्लो बुकिंग करेंगे, क्योंकि हमें आपको सिखाना है, क्योंकि हमें बुकिंग नहीं करनी है, हमें आपको सिखाने का मकसद हमारा सिखाना है आपको। तो हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे अब 26 तारीख का ग्रीन हो चुका है, 155 सीटें हैं, तो अब आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो बुकिंग करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे जिस भी ट्रेन में आपको बुकिंग करना है, तो मुझे मगध एक्सप्रेस में बुकिंग करना था एंड मगध एक्सप्रेस हमने सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे ट्रेन नंबर आप देख सकते हैं मगध एक्सप्रेस का एंड यहाँ पे न्यू दिल्ली से पटना के लिए हम बुक कर रहे हैं एंड यहाँ पे 26 जुलाई यानी कि कल का। तत्काल टिकट एक दिन बाद का बुक होता है, यानी कि अगर आपको कल निकलना है तो आज बुकिंग होगी, यानी कि आज 25 है, तो हम यहाँ पे 25 का बुकिंग कर रहे हैं। तो फटाफट से यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करते हैं, आई एग्री पे क्लिक कर लेते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको सो गाइस मैंने आपको मास्टर लिस्ट ऐड करवाया था, मास्टर लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मास्टर लिस्ट वो अब यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, कैसे काम आएगा? मान लीजिए कि अगर आप मास्टर लिस्ट ऐड नहीं करते ना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता, ऐड न्यू पैसेंजर पे क्लिक कर करके आपको डिटेल फिलअप करनी पड़ती। तो अब आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमें क्लिक क्या करना है, हमारा हमने तो ऐड कर दिया है मास्टर लिस्ट में, तो हमें यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है, ऐड एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो फटाफट से ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमने 2 मास्टर लिस्ट ऐड किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मास्टर लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, उसका डिटेल भी आ चुका है एंड सब कुछ आ चुका है। हमें यहाँ पे स्टिक करके इन दोनों पे टिक करके हमें सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी गाइस, 2 पैसेंजर हमारे ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी पैसेंजर को आपको टिकट बुकिंग करना है 1 2 3 4, आप उसको पहले मास्टर लिस्ट में ऐड कर लीजिए 11 बजने से पहले, और देन उसके बाद आप बुकिंग करेंगे तो आपको ये सब भरना नहीं पड़ेगा, मतलब नाम वगैरह, उम्र हो गई, ये सब डिटेल आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हमारा सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल नंबर आ चुका है, ईमेल आईडी भी आ चुका है एंड यहाँ पे आपको प्रेफर्ड कोच नंबर वगैरह अगर है आपके पास तो आप दे सकते हैं। इसमें हम आपको तत्काल बुकिंग करके दिखा रहे हैं, तो इतना डिटेल में नहीं बता सकता मैं आपको। अगर आपको जानना है कि तत्काल टिकट कैसे बुक करते हैं, ट्रेन टिकट, तो आप उसका वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। अगर आप प्रेफर्ड कोच नंबर आप एंटर कर सकते हैं एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्म होगा, तो ही आपका टिकट बुक होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है एक वीडियो में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली आपको किसके थ्रू पेमेंट करनी है, इंश्योरेंस चाहिए नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आपको एड्रेस वगैरह मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं। तो सिंपली आपको रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है। रिव्यू जर्नी इतना डिटेल एंटर करने के बाद, रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए गाइस सीटें एकदम से कम होती जा रही है, अभी 155 था, अभी 119 दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी बुकिंग करनी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा मकसद आपको सिखाना है, तो मैं आपको स्लो बुकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक तो मैं बुकिंग कर चुका होता। ठीक है, अगर मुझे बुकिंग करनी होती तो ठीक है, तो मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। 2 पैसेंजर यहाँ पे आ चुके हैं एंड यानी कि मैं 2 पैसेंजर का बुक कर रहा हूँ एंड मुझे 1312 रुपये पेमेंट करना है। एंड यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। ठीक है, कैप्चा कोड में हम कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे कैप्चा कोड को एंटर कर लिया है, सारी की सारी डिटेल हमारी यहाँ पे ठीक है। तो सिंपली गाइज हमें यहाँ पे प्रोसीड टू सारा की सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया, कैप्चा कोड वगैरह एंटर कर दिया। सिंपली हमें प्रोसीड टू पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर देते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे पेमेंट करनी है, पेमेंट पेज पे हम चले जाएंगे।
सो गाइस हम पेमेंट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सिंपली आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन भी मिल रहा है एंड भीम यूपीआई का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पेटीएम वॉलेट से करें। अगर आप वॉलेट से करेंगे ना तो आपका पेमेंट जल्दी हो जाएगा। यूपीआई से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें भी हो जाता है बट टाइम लगता है, क्योंकि आप यूपीआई पे जाओगे देन उसके बाद आप पेटीएम ओपन करोगे। तो गाइस अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आप तत्काल बुकिंग कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीआई से या तो पेटीएम वॉलेट से करो, दैट्स इट। इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक। पेटीएम करोगे तो बेस्ट, वॉलेट से करोगे तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, तुरंत पेमेंट हो जाता है, समझ रहे हो। तो आप यूपीआई या फिर वॉलेट से कर सकते हो, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप तत्काल बुकिंग कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल जनरल बुकिंग करते तो बात अलग थी कि चलो आप किसी से भी पेमेंट कर दो, आपके पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन तत्काल में आपके पास टाइम नहीं होता। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 11 हो चुके हैं और अभी तक मैंने बुकिंग नहीं करी है, ठीक है ना। तो ये आपको सिखाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए तत्काल में अगर आप जितना जल्दी इस प्रोसेस को फास्ट तरीके से करेंगे उतना जल्दी आप टिकट बुकिंग कर पाएंगे। ये तो चलो बिजी रूट नहीं था, अगर आप बिजी रूट में मतलब कि जहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है मतलब सीटों की, तो वहाँ तो आपको 1 मिनट में गायब हो जाएगा सीट, पता भी नहीं चलेगा आपको, समझ रहे हो आप। तो ऐसा होता है तत्काल में। तत्काल मतलब कि 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर टिकट बुक हो जाती है। मतलब कि आपको लगे अरे अभी तो थी, एकदम से ख़त्म, और साइट एकदम स्लो हो जाती है, एकदम डाउन हो जाती है, एकदम चलता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो बीच में मेरे साथ भी हो गया था, अभी मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, बट लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ तत्काल टिकट आपको जितना जल्दी आप बुकिंग कर सको, जितनी जल्दी आप पेमेंट कर सको, टिकट आपका, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। मास्टर लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भीम यूपीआई पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग पेमेंट ले रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपना पेटीएम का मोबाइल नंबर डाल देना है, पेटीएम का जो भी मोबाइल नंबर है आपके वॉलेट से पेमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहें तो पेटीएम मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं एंड मतलब कि पेटीएम वॉलेट से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यूपीआई से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना यूपीआई आईडी एंटर कर लेते हैं। सो गाइस मैंने अपना यहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर कर दिया है एंड ठीक है, इसमें आपको यूपीआई आईडी एंटर करना था, क्योंकि मैंने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। पे 1312 रुपये 50 पैसा, ठीक है, 1312 रुपये 50 पैसे आपको पेमेंट करना था। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके यूपीआई पे रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो मैंने पेटीएम का डाला था, तो मुझे पेटीएम एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, ऐप में, एंड वहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आया होगा कि आपको इतना रुपये पेमेंट करना है, मुझे मैसेज भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, बीच वाले से कट कर देते हैं एंड बीच वाले से आपको कट करना, आपको बैक नहीं करना है। अगर आप बैक करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बीच वाले से आपको मिनिमाइज़ करना है। सिंपली आपको पेटीएम ओपन करना है, पेटीएम ओपन करने के बाद सिंपली वेट करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पेटीएम पे अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया, थोड़ा वेट करते हैं। हाँ सो गाइस आ चुका है, यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है IRCTC की तरफ से 1312 रुपये 50 पैसा मुझे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेटीएम जो भी आपके बैंक अकाउंट लिंक है आपके बैंक में पेटीएम में, उससे आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप वॉलेट से चाहे तो वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से आपको पेमेंट करना है, इस तरीके से ये प्रोसेस है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, बहुत तरीके से समझाया। अगर कुछ छूट गया हो, कुछ मिस हो गया हो